2020 के चुनाव परिणाम जब आए तो उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जाने लगी। कहा यह जाने लगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी हावी है और नीतीश कुमार की सीटें कम हो इसके लिए उसने प्लानिंग की है। लेकिन इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया। लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार सरफोकेशन फील करने लगे थे सरकार चलाने में, उसको लेकर के फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार आखिर तंग आकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन लगभग 1.5 साल से अधिक के वक्त हो गए। नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हर पल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे, पाला बदल देंगे, इन बातों की चर्चा लगातार हो रही है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे नेताओं को भी इस बात का आभास नहीं होता है कि नीतीश कुमार अगला एक्ट क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीनों में घटनाक्रम हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर पूरी तरह से ठोक बजा करके ये फाइनल करना चाहते हैं कि उन्हें करना क्या है। अब ये चर्चा राष्ट्रपति चुनाव में जदयू द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए जाने के बाद खूब तेज़ी से चर्चा में आ गई है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। ललन सिंह को प्रधानमंत्री का बुला करके अपने बगल में बैठाना, आरसीपी सिंह का इन सब से दूर रहना बहुत सारी बातों को जन्म दे रहा है। लेकिन इसके तह में जो कहानी है वो आपको राजनीतिक लोग ही बता सकते हैं। कई राजनीतिक लोगों का कहना यह है, जो वरिष्ठ नेता हैं उनका सीधे तौर पे मानना है और जिन्होंने लंबे राजनीतिक कैरियर को देखा है, नीतीश कुमार को भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राजनीति को भी देखा है, पिछली राजनीति को भी देखा है, उन सब का कहना यह है कि वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता का हस्तांतरण कराएगी। लेकिन इसके ठीक पहले एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को इतना आसानी से मान जाएंगे। नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उनसे सत्ता हस्तांतरण के लिए कहे वो पाला बदल देंगे, यानी कि लॉटरी तेजस्वी यादव की लगेगी। इन सारी बातों को लेकर के कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। नित्यानंद राय का नाम आपने 2020 चुनाव से पहले भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं नित्यानंद राय जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि संजय जायसवाल का भी नाम सामने आया। इसके अलावे बहुत सारे नाम सामने आए जो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उपयुक्त माने जा रहे थे, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, ये भी बातें कही जा रही थी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था क्या आरएसएस का कोई व्यक्ति आकर के सीधे तौर पे बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालेगा। बीच में जब और कई लोग सामने आए, शहनवाज हुसैन को सामने लाया गया केंद्र से, तो ये कहा जाने लगा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा दांव खेल सकती है। और लगातार शहनवाज हुसैन जिस तरह का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनको लेकर के भी कहा जाने लगा कि वो बहुत करीब हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के। इस बीच में आपको बता दें कि कई लोगों के नाम के साथ साथ ये बातें भी कही जाने लगी थी कि आरसीपी सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, ऐसी स्थिति में आरसीपी पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। महाराष्ट्र के बाद और राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार पर ही फोकस है। इसमें 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार ये सारे एक्ट जो कर रहे हैं वो 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अचानक से छोड़ करके उसे कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग नीतीश कुमार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और ये पूरी तरह से सेट प्लान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप करके ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को 2 समाज से, एक सवर्ण और एक पिछड़े जाति से उप मुख्यमंत्री बना करके बड़ा झटका देंगे भारतीय जनता पार्टी को। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति बना करके रास्ते से हटाना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि इन सारी चर्चाओं में किस बात की चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है, अहम है और इस पर क्या कुछ एक्ट होना है। हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं हर छोटी बड़ी घटना पर। आपकी नज़र
भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।